कर ऐसी एटीट्यूड ऑफ नजरिया। आवर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। आवर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट्स टू सक्सेस। साडा नजरिया सानू कामयाबी दिलाता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द जो एटीट्यूड है। हमें एटीट्यूड नजरिए पे पूरा फोकस करना है, तो तभी हमारी जो ये जिंदगी है आसान हो सकती है। हम एक अच्छे भौतिकवादी बन सकते हैं। जब तक हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है, हमारा नजरिया ठीक नहीं है, तो हम लोग किसी भी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ अच्छा होने वाला है बिल्कुल नहीं होगा अगर नजरिया ठीक नहीं होगा। तो नजरिया ठीक होगा सब कुछ अच्छा होगा। तो वैसे भी इस संसार में जितने भी बुद्धिजीवों ने अध्ययन किया है, वो अपने अध्ययन द्वारा बताते हैं कि 80% लोग जो है वो अपनी नौकरी या नौकरी में तरक्की अपने नजरिए से पाते हैं। नौकरी अपने नजरिए से पाते हैं, उसमें तरक्की भी अपने नजरिए से उनको मिलती है। जबकि अकलमंदी और अंकड़ियां दी रजा अकलबंदी और अंकड़ियों के आधार पे केवल ये अजया 20% होता है। इंसान द्वारा कमाया हुआ धन 80% अकलमंदी से अंकड़े और मेरिट हासिल करने के लिए खर्च कर दिया जाता है। आजकल का युग ऐसे चल रहा है ना। तो ये जो इंग्लिश भाषा का शब्द एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड को हमें ध्यान पे रखना है। हमें एटीट्यूड जो शब्द है इसको ध्यान में रखना है। तो जब हम अपना एटीट्यूड बढ़िया बना लेते हैं तो हमारी जिंदगी आसान होने लगती है। तो एटीट्यूड के बारे में दास ऐसे भी कह सकता है कि क्या कोई आदमी अपने बढ़िया नजरिए के बगैर बढ़िया अफसर बन सकता है? क्या कोई शिक्षार्थी अपने बढ़िया नजरिए के बगैर बढ़िया शिक्षार्थी बन सकता है? क्या कोई माँ बाप अपने अच्छे नजरिए के बगैर अपना अच्छा रोल निभा सकते हैं? क्या कोई शिक्षक या व्यापारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना रोल अच्छा निभा सकता है? क्या कोई मालिक या कर्मचारी अपने अच्छे नजरिए के बगैर अपना अच्छा रोल निभा सकते हैं? तो इन सब सवालों का जवाब है कि नहीं और बिल्कुल नहीं, नहीं और बिल्कुल नहीं। सो ये मटेरियलिस्टिक वर्सेस स्पिरिचुअल सत्संग है जो, इस पे हमें बहुत ज्यादा गौर फरमानी है। और दास का कहने का मतलब यह है कि भगवान के घर तो सभी जाते हैं, आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए जाते हैं अपने अपने धर्मों के मुताबिक। कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के डिमांडें करते हैं कि ए भगवान हमें ये चाहिए, हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए, कोठी चाहिए,
कार चाहिए, बढ़िया जीवन चाहिए, बच्चे ऐसे एडजस्ट हो जाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब डिमांड करते हैं। तो ये डिमांड तो हमारी मटेरियलिस्टिक ही है ना, ये तो संसारी डिमांडें हैं ना। आध्यात्मिकता की डिमांड तो कोई विरला है जो करता है, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर के ये मांगता हो कि ऐ भगवान तू मुझे मिल, तेरी कृपा मेरे पे हो जाए, मैं तेरे में हूँ जहाँ तू मेरे में है, और मेरा और तेरा बढ़िया संबंध बन जाए और मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये तो कोई विरला, हजारों में कोई एक होगा। तो सब ये संसारी वस्तुओं के लिए डिमांड करते हैं वहां पे जाकर के। लेकिन देखो, ये जो हम डिमांड करते हैं, हम अपना एक विश्वास बनाते हैं कि यहाँ से ये हमारी सब डिमांडें पूरी हो जाएगी अपने अपने धर्मों के मुताबिक। कोई तंदुरुस्ती मांगता है, कोई कुछ मांगता है। भाई ये सब कुछ जो भी आपको मिला है, ये आपके नजरिए से मिला है, जिसको आप जानते नहीं, आपके एटीट्यूड से मिला है। जो भी आपने एटीट्यूड अपना तैयार किया, जो आपने अपना नजरिया तैयार किया, उसी के मुताबिक आपको सब कुछ मिल रहा है। किसी ने बुरा किया, नजरिया शुद्ध नहीं था तो उसको बुरा मिला। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने एक बीमार के ऊपर ही अपनी नजरें टिकाई रखी तो उसको बीमारी मिल गई। किसी ने पैसे को फोकस किया, उसको पैसा मिल गया। किसी ने घर पे फोकस किया, उसका बढ़िया घर बन गया। किसी ने गाड़ी पे फोकस किया। मतलब हम लोग अपनी डिमांडें ये ब्रह्मांड में छोड़ते रहते हैं। हमारा दिल कुछ ना कुछ कहता रहता है, हम अपने मन के चाले पे चल करके कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप बोझ रहे हो, ये जो भी खेती आप बीजते हो वही उगता है। कोई गेहूं बीजता है तो गेहूं उगता है, धान बीजता है तो धान उगता है। कोई आम का पेड़ लगाता है उसको आम लगते हैं, कोई किक्कर का पेड़ लगाएगा तो उसको कांटे लगते हैं। देखो ये कुदरत का नियम है, आप इसको नियम को समझना है। तो अब इस नियम को समझकर हमें अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना है। हमें सफलता चाहिए। कहाँ पे? भौतिकवादी संसार में जब आप बढ़िया भौतिकवादी बन जाओगे, फिर आप बहुत बढ़िया आध्यात्मिक बन जाओगे। जब आपके पास सब कुछ होगा, संतुष्ट हो जाओगे कि सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है, तो फिर आप जब जाते हो तो फिर आपकी ये डिमांडें कम हो जाती है। फिर आप ये मांगते हो कि भगवान तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे अपने चरणों में लगा लो, अपनी भक्ति करा लो, भक्ति करवा करके मुझे मोक्ष मिल जाए। मैं 83 लाख जूनों में आने जाने के चक्कर में ना पड़ा रहूं। इस 83 से निकाल लो। सभी धर्मों को पता है कि ये सब जूने जितने भी है, इन सब जूनों में से 84 लाख जूनों में से सबसे ऊंची और सरदार जून जो है वो है मनुष्य जीवन। तो इस मनुष्य जीवन में ही हमें अपना आप संवारना है। हम मनुष्य जीवन में हमें पता है कि हमें आध्यात्मिकता में भी सक्सेस लेनी है, कामयाबी लेनी है, और हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इस भगवान में हमने एक होना है। तो दास अक्सर ये कहता है कि सबसे पहले तो भगवान के दर्शन करने हैं। अपने अपने धर्मों के मुताबिक, अपने अपने धर्म ग्रंथों के मुताबिक सबसे पहले इस एक के दर्शन करने हैं। अगर आप दर्शन नहीं करते, आप को ये ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज ही नहीं है कि इसके दर्शन कैसे करने हैं, कहां से करने हैं। हम अपने ही धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या क्या कह रहे हैं। उनको भी हम पाठ पठन में लगे रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बस ध्यान कहीं और होता है। तो एक ध्यान होकर के, एक चित्त होकर के हमें सबसे पहले इस एक के दर्शन करने हैं। तो ये भी आध्यात्मिक पार्ट है। लेकिन अगर भौतिकवादी संसार में ही आप इस एक के दर्शन करके फिर आप अपनी सक्सेस की ओर चलते हो, तो आपको पक्का सक्सेस मिलेगी। कोई भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो,
औरत हो या मर्द हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा हो रंक हो, कोई भी हो, किसी गरीब को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं तो पिता की गरीब हूं। नहीं, एक गरीब बच्चा भी अगर अपना कोई नजरिया तय कर लेता है तो उसके मुताबिक वो अपने मंजिले मकाम खो जाता है। तो हम ज्यादा बात जो है वो करनी है ये भौतिकवादी संसार की। संसार के लिए, संसार में हमें सबसे पहले अच्छे इंसान बनना है। हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, जो हमारी नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं हमारी पूरी हो। तो उसमें सक्सेस कैसे लेनी? तो सक्सेस मतलब सफलता। व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? तो एवरी सक्सेस स्टोरी इज आल्सो स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। ये मैं कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ये अपने दिमाग में डाल लेना एक एक करके। अगर इन सभी जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, 20, 25, 30 जितने बताऊंगा, अगर आप नोट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ये एक समझ लो कि एक डायलेक्ट टाइप है। तो इनको अगर आप अपने ध्यान में रखोगे, अपनी जिंदगी में अपना लोगे, तो फिर आपका नजरिया बहुत बढ़िया बनेगा। ये सब जो दास बोलने जा रहे हैं, ये सब पॉइंट्स जो है ये हमारा एटीट्यूड तैयार करते हैं, हमारा नजरिया तैयार करते हैं, नजरिए में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एवरी सक्सेस स्टोरी इज आल्सो ए स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। सफलता की हर एक कहानी महान असफलताओं की कहानी है। क्वालिटीज दैट मेक ए पर्सन सक्सेसफुल बाई गिव द गॉड। बाई गिव द गॉड मतलब इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियां परमात्मा की बख्शिश से मिलती हैं, और परमात्मा ने हमें बख्शी हुई है। डिजायर इच्छा, कमिटमेंट वचनबद्धता, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी, हार्डवर्क कड़ी मेहनत, करेक्टर हमारा चरित्र, एडवर्सिटी बर्ड्स एंड रिवील्स करेक्टर्स। मुसीबतों में चरित्र बनता है और निखरता है। जब मुसीबतें आती है तो मुसीबतों के आगे घबराना नहीं है, घोड़े नहीं टेक लेने हैं। मुसीबतों का डट कर मुकाबला करना है। मुसीबतों में चरित्र बनता है और निखरता है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव बिलीविंग। सही सोच और सही विश्वास, सकारात्मक विश्वास। द पावर ऑफ पेशेंस, दृढ़ता की शक्ति। इन सब पॉइंट्स को आप अपने नोट कर लो, फिर अपने अंदर चलाते रहना है। जहां भी आप खड़े हो, जो भी कर रहे हो, उनमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अपने कामों पे गर्व महसूस करना। बी विलिंग टू बी स्टूडेंट, गेट ए मॉनिटर। मतलब शिष्य बनने की इच्छा रखना है और एक अच्छा सलाहकार ढूंढो। डू वी हैव व्हाट इट टेक टू बी सक्सेसफुल? क्या कामयाब होने के लिए हमारे बीच में सब खूबियां हैं? तो ये सब बातों पे ध्यान रखोगे आप, तो ये सक्सेस की जो है स्टोरी है। तो उसके बाद आप स्माइल एंड बी काइंड, मुस्कुराना और दयालु बनना सीखो। फॉर्म गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें डालो। हाउ डू वी फॉर्म हैबिट्स? अच्छी आदतें हम कैसे डाल सकते हैं?